इस डीप डाइव एक्सप्लेनेटर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम दुनिया की बिल्कुल अनफिल्टर्ड, कड़वी सच्चाई को डीकोड करने वाले हैं। वो सच्चाई जिसे निकोलो मैकियावेली की फिलॉसफी में बताया गया है। अक्सर होता ये है कि 500 साल पुरानी इन बातों का बिल्कुल गलत मतलब निकाल लिया जाता है। तो चलिए आज इस पूरी फिलॉसफी को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं इंसानी फितरत और डटे रहने का असली सिस्टम। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र इस रोड मैप पर डाल लेते हैं। सत्ता से उनका पतन, इंसानी फितरत का नियम, वर्चू बनाम फॉर्चूना, दिखावे का भ्रम और अंत में पतन का चक्र। हम मैकियावेली के निजी संघर्ष से शुरू करके समाज के उन नियमों तक जाएंगे जो आज भी उतने ही सच हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सत्ता से पतन की। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैकियावेली ने ये बातें किसी महल के आराम में बैठकर नहीं लिखी थीं। ये डटे रहने का, सर्वाइवल का वो मैनुअल है जो तब लिखा गया जब जिंदगी उन्हें बुरी तरह तोड़ने पर तुली थी। किस्मत कितनी तेजी से पलटती है, इसका ये एक क्लासिक उदाहरण है। जो इंसान 1512 में फ्लोरेंस का एक टॉप ऑफिशियल था, राजाओं से मिलता था, महज 14 महीने के अंदर ही मेडिची परिवार की सत्ता में वापसी होती है और सब कुछ छिन जाता है। उन पर साजिश का इल्जाम लगता है, उन्हें स्ट्रापाडो जैसी भयानक यातनाएं दी जाती हैं और आखिर में एक छोटे से खेत में निर्वासित कर दिया जाता है। सोचिए, अर्श से फर्श तक का सफर सिर्फ 1 साल में। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। मैकियावेली का दिमाग हार मानने को राजी ही नहीं था। दिन में वो आम लोगों के साथ लकड़ियों के लिए मोलभाव करते थे, ताश खेलते थे, लेकिन रात होते ही उनका एक अलग रूप सामने आता था। वो बाकायदा शाही कपड़े पहनते और पुराने महान विचारकों की किताबों में खो जाते। मतलब सब कुछ लुट जाने के बाद भी उन्होंने अपनी दिमागी शान बनाए रखी और उसी वनवास में अपनी महान किताब द प्रिंस लिख डाली। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इंसानी फितरत का नियम। यह हिस्सा हमें बताता है कि जब हम समाज के तमीज़ वाले मुखौटे उतार फेंकते हैं तो इंसान असल में कैसे काम करता है। इंसानी स्वार्थ गुरुत्वाकर्षण की तरह काम करता है। इस बात की गहराई को समझिए। मैकियावेली स्वार्थ को किसी पाप या मॉरल फेलियर की तरह नहीं देखते। उनके लिए ये बस ग्रेविटी की तरह एक नेचुरल फोर्स है। ये ना अच्छा है ना बुरा। जब हम इस बात को दिल से मान लेते हैं ना, तो लोगों से फालतू की उम्मीदें लगाना बंद कर देते हैं और बेवजह हैरान होने के बजाय अपनी जिंदगी को ज्यादा मजबूती से प्लान कर पाते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर 60 कोई मामूली नंबर नहीं है। मेडिची परिवार ने फ्लोरेंस पर पूरे 60 साल तक राज किया था। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? 1494 में जब फ्रांस के राजा ने हमला किया तो ये 60 साल की बादशाहत रातों रात हवा हो गई। सालों की वो पक्की वफादारी सुबह की धुंध की तरह गायब हो गई। ये साबित करता है कि जब अपनी जान पर बन आती है तो वफादारी कैसे पलक झपकते ही बदल जाती है। इसीलिए भरोसे को सिर्फ एक फीलिंग या जज्बात मत समझिए। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिस पर लगातार काम करना पड़ता है। ये मानकर चलना ही समझदारी है कि जब हालात मुश्किल होते हैं तो हर कोई सबसे पहले अपनी सेफ्टी और अपने फायदे के बारे में सोचता है। यही ह्यूमन नेचर का सबसे अटल नियम है। चलिए अब तीसरे कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, वर्चू बनाम फॉर्चूना। मैकियावेली के नजरिए से जिंदगी इन्हीं 2 बहुत बड़ी ताकतों के बीच की एक जंग है। अब वर्चू सुन के ऐसा लगता है जैसे किसी शराफत या नैतिक अच्छाई की बात हो रही है, राइट? लेकिन नहीं, मैकियावेली के लिए वर्चू का मतलब है आपकी अंदरूनी ताकत, आपका टैलेंट, आपकी चालाकी और हालातों के हिसाब से खुद को ढालने की वो क्षमता जो आपको मुश्किलों से लड़कर अपना साम्राज्य खड़ा करने की पावर देती है। ये प्योर एक्शन है। और इसके ठीक सामने है फॉर्चूना। आप इसे दुनिया की वो अंधी अनकंट्रोल्ड ताकत मान सकते हैं जिस पर हमारा कोई जोर नहीं, जैसे कोई अचानक आई बाढ़। इसमें बीमारी, किस्मत और इकोनॉमी का गिरना सब कुछ आता है। ये वो सैलाब है जो उन लोगों को बहा ले जाता है जिन्होंने पहले से मजबूत बांध बनाकर तैयारी नहीं की होती। तो हिसाब बड़ा सीधा है। जिंदगी का 50% हिस्सा फॉर्ट्यूना के हाथ में है, यानी वो बाहरी बाढ़ जिसे हम बदल नहीं सकते। लेकिन बाकी का 50% पूरी तरह से हमारी खुद की तैयारी यानी हमारे वर्चू पर टिका है। अब ये हमें तय करना है कि हम उस कंट्रोल्ड हिस्से पर कितना फोकस करते हैं, क्योंकि वही तय करेगा कि हम बाढ़ में डूबेंगे या सरवाइव कर जाएंगे। इतिहास से इसका एक कमाल का उदाहरण है फ्रांसिस्को स्फोर्जा। उन्होंने कोई राजकाज विरासत में नहीं पाया था। वो एक आम बैकग्राउंड से आए और अपनी प्योर स्ट्रेटजी, अपनी वर्चू के दम पर मिलान के शासक बन गए। उन्होंने अच्छे वक्त का इंतजार नहीं किया, बल्कि खुद मौके बनाए।
ये दिखाता है कि अपनी मेहनत से कमाई गई पावर खैरात में मिली पावर से कहीं ज्यादा टिकती है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, दिखावे का भ्रम। यहाँ हम इंसान की साइकोलॉजी समझेंगे कि कैसे दुनिया लोगों को सिर्फ उनके पहने हुए मुखौटों से जज करती है। सत्ता हासिल करने और असल में राज करने में बहुत बड़ा फर्क है। सिराक्यूज के अगाथोक्लेस को ही देख लीजिए। उसने गद्दी हथियाने के लिए भयंकर क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। वो राजा तो बन गया, लेकिन उसने हर तरह का भरोसा तोड़ दिया। नतीजा, उसने सिर्फ एक लड़ाई जीती, लेकिन डर और शक के माहौल में वो कभी सुकून से राज नहीं कर पाया। इस टेबल को देखिए, ये बहुत कुछ साफ कर देता है। आपके अंदर की सच्चाई और बाहर की दुनिया की आपसे उम्मीदों में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। एक बदलती हुई दुनिया में हमेशा एक ही उसूल पर अड़े रहना बेवकूफ़ी साबित हो सकती है। असली स्ट्रैटेजी ये है कि बाहर से आप वैसे ही दिखें जैसे समाज चाहता है, दयालु और अच्छे, लेकिन अंदर से हालात के हिसाब से अपनी चाल बदलने के लिए हमेशा तैयार रहें। अब हम आखिरी सेक्शन यानी पतन के चक्र की ओर चलते हैं। ये वो साइकिल है जो बड़े बड़े साम्राज्यों से लेकर आम इंसान की जिंदगी तक हर चीज पर लागू होती है। ये 5 स्टेप्स का साइकिल बहुत ही दिलचस्प है। ताकत से बनता है एक सिस्टम, सिस्टम से आती है तरक्की, तरक्की इंसान को आराम देती है, लेकिन यही आराम कमजोरी पैदा करता है और उस कमजोरी से होता है पतन। मतलब जिस भूख ने एक बड़ा अंपायर खड़ा किया था, उसी की कामयाबी से पैदा हुआ कंफर्ट उसे खत्म कर देता है। इस बात को साबित करने के लिए पश्चिमी रोमन साम्राज्य से बड़ा उदाहरण क्या होगा। रोम सिर्फ इसलिए नहीं गिरा कि बाहर से लोगों ने हमले किए, वो इसलिए तबाह हुआ क्योंकि उनके अपने कंफर्ट, उनके अपनी विलासिता ने उनके अनुशासन को अंदर से खोखला कर दिया था। ये आराम एक मीठे जहर की तरह है जो हमें तब सुला देता है जब हमें सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत होती है। और इसीलिए कभी कभी बेवकूफ या कमजोर दिखना सबसे बड़ी मास्टर स्ट्रोक स्ट्रैटेजी होती है। इसे खामोशी की रणनीति कहते हैं। जब आप शांत होते हैं तो दुनिया आपको इग्नोर करती है, और वही वो वक्त होता है जब आप बिना किसी रोक टोक के अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। मैकियावेली ने भी पूरे 14 साल वनवास में यही किया, चुपचाप लिखा और अपनी हार को एक अमर इतिहास बना दिया। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से हमने क्या सीखा? पहली बात, जिंदगी की बाढ़ का सामना करने के लिए अपने अंदर की ताकत को चट्टान जैसा बनाइए। दूसरी, लोगों को उनकी मीठी बातों से नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में उनके एक्शन से जज कीजिए। तीसरी, कंफर्ट जोन के खतरनाक जाल से बाहर निकलिए। और सबसे जरूरी, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से बेहतर है हमेशा कुछ एक्शन लेना। मैकियावेली को भी सबसे ज्यादा चिढ़ उन लोगों से थी जो बस मूक दर्शक बने रहते थे। तो चलिए इस डीप डाइव एक्सप्लेनर को इस एक सवाल पर छोड़ते हैं। क्या हम सिर्फ बैठकर जिंदगी में कुछ अच्छा होने का इंतजार कर रहे हैं, या फिर हम एक्टिव होकर खुद को इतना मजबूत बना रहे हैं कि कोई भी तूफान हमें हिला ना सके? इस बारे में जरूर सोचिएगा।